30 दिसंबर 1971 की शाम थी। शाम को करीब 6 बजे थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था। भारत के ज्यादातर शहरों में हवाई हमले की आशंका थी और इसलिए सरकार के द्वारा चेतावनियां दी जा रही थी कि पालिकाएं स्ट्रीट्स की बत्ती ना जलाए और जन समुदाय अपने घरों की बत्तियां बुझाकर अपने घरों में ही रहे। 1971 का ये साल इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, क्योंकि इस साल भारत के शानदार सैन्य, इसके साथ ही देश के एक अटूट राजनैतिक नेतृत्व और मॉस्को से मिले मजबूत राजकीय समर्थन से भारत ने पाकिस्तान पर एक प्रसिद्ध जीत हासिल की थी। उस वक्त रूस ने जो किया उसके खेल बहुत ही कम जगह पर ही प्रसिद्ध हुए हैं, जिसने भारत पर होने वाले एक संयुक्त ब्रिटिश अमेरिकन हमले को रोकने में कामयाबी हासिल की थी। और आज आप इस वीडियो में रशिया के उस प्रसिद्ध खेलों के बारे में जानोगे और साथ ही साल 71 की भारत की असली निडरता के बारे में भी जानोगे और ये भी जानोगे कि ब्रिटेन और अमेरिका ने कैसे हमारी नाकाबंदी की थी और कैसे हमने ना सिर्फ उसे तोड़ा बल्कि तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दिया था। साल 1971 का युद्ध पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि भारत ने पूर्व पाकिस्तान को यानी कि आज के बांग्लादेश को कवच दे रखा था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना को भी उप महाद्वीप के आसमान में शिकस्त दी थी और इस स्थिति में भारतीय सेना और वायुसेना के लगातार हमले से पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूट गया था और वो पतन के कगार पर थे। साल 1971 को युद्ध के दृष्टिकोण से आधुनिक भारत का सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की सुव्यवस्थित व्यवस्था, मजबूत राजनैतिक नेतृत्व और भारत के लिए की गई कुछ अंतर्राष्ट्रीय पैरवियों ने इस प्रसिद्ध युद्ध में हमें महान जीत हासिल करवाई थी, जिसमें लगभग 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की उग्र सेना के सामने लिखित आत्मसमर्पण किया था। हालांकि दोस्तों, ये सब मॉस्को की मदद के बिना हमारे लिए मुश्किल हो सकता था। ये युद्ध दरअसल था तो भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन इसमें कई सारे देश पीछे से बैकग्राउंड में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व थे। अमेरिका, चीन और ब्रिटेन ने पाकिस्तान को नैतिक और सैन्य समर्थन प्रदान किया था और इंडोनेशिया ने तो पाकिस्तानी नौसेना की तरफ से लड़ने के लिए कम से कम एक नौसैनिक पोत भेजा था। हालांकि इसके बाद इस सब परिस्थिति में रूस का प्रवेश होता है, जिसके प्रवेश ने इन सब को विफल साबित कर दिया था। 10 दिसंबर की बात है दोस्तों, जब अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके चालाक सलाहकार हेनरी किसिंजर इस युद्ध में भारत को रोकने के दावे कर रहे थे। इन दोनों ने मिलकर अपना 7वां बेड़ा युद्ध क्षेत्र में घुसाया था और अमेरिका ने अपने युद्ध बेड़े को टोकिन की खाड़ी में तैनात किया था और जिसका नेतृत्व 75,000 टन परमाणु ऊर्जा से संचालित विमान वाहक एयरक्राफ्ट यूएसएस एंटरप्राइज ने किया था, जिसमें 70 से ज्यादा लड़ाकू बम वर्षक थे। अब दोस्तों, स्थिति ये थी कि भारतीय शहरों और इस अमेरिकी जहाजों के बीच भारतीय नौसेना का पूर्वी बेड़ा 20,000 टन के विमान वाहक पोत के नेतृत्व में खड़ा था और हमारे विक्रांत के पास करीब 20 लड़ाकू विमान थे। दोस्तों, ये सब चल ही रहा था कि इस बीच रशियन इंटेलिजेंस ने भारत के नेतृत्व को बताया कि ईगल नाम का एक ब्रिटिश नौसैनिक समूह भारत के क्षेत्रीय जल के करीब चला आ रहा है। यह शायद आधुनिक इतिहास की सबसे विडंबनापूर्ण घटनाओं में से एक थी, जहां पश्चिमी दुनिया के 2 प्रमुख लोकतांत्रिक देश अपराधियों की रक्षा के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को खतरे में डालने जा रहे थे। हालांकि इन सब से भारत घबराया नहीं था। भारत ने इस सब के बीच चुपचाप मॉस्को को इंडो सोवियत सिक्योरिटी ट्रिनिटी के एक गुप्त प्रावधान को सक्रिय करने का अनुरोध किया, जिसके तहत रूस किसी भी बाहरी आक्रमण के खिलाफ भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए कटिबद्ध था। ब्रिटिश और अमेरिकियों ने भारत को डराने और रोकने के लिए उस वक्त बहुत बड़ी योजना बनाई थी। अरब सागर में ब्रिटिश जहाज भारत के पश्चिमी तट को निशाना बनाने वाले थे
और अमेरिका पूर्व में बंगाल की खाड़ी में। इस दो तरफे ब्रिटिश अमेरिकी खतरे का मुकाबला करने के लिए रूस ने 13 दिसंबर को व्लादिवोस्तोक से 10वें ऑपरेटिव बैटल ग्रुप के कमांडर एडमिरल व्लादिमीर क्रुग्याकोव की समग्र कमान के तहत परमाणु ताकतों से लैस नावों का पूरा बेड़ा भेजा। रूस के इस बेड़े में बहुत अच्छी संख्या में परमाणु जहाज और परमाणु पनडुब्बियां शामिल थी, लेकिन उसकी मिसाइल की रेंज सीमित सीमा यानी कि 300 किलोमीटर से कम थी और इसलिए ब्रिटिश और अमेरिकी बेड़े का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए रूसी कमांडरों ने उन्हें अपने लक्ष्य के भीतर आने देने का जोखिम उठाया था और ये पूरा काम रूसी सैनिकों ने पूरी सटीकता से किया था। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि अपनी रिटायरमेंट के बाद एक रूसी टीवी कार्यक्रम के इंटरव्यू में एडमिरल व्लादिमीर ने यह बताया कि उन्होंने 1970 से 1975 तक प्रशांत बेड़े की कमान संभाली हुई थी और उन्होंने ये भी बताया कि मॉस्को ने रूसी जहाजों को भारतीय जमीन और भारतीय सैन्य के करीब जाने से अमेरिकी और ब्रिटिशरों को किसी भी हालात में रोकने का पूरा फरमान, पूरा हुक्म दे रखा था। एडमिरल क्रुग्याकोव ने कहा कि मुख्य कमांडर का आदेश था कि हमें अपनी सबमरीन समुद्र के भीतर रखनी है और जब अमेरिकी दिखाई दे तब हमें हमारी पनडुब्बियां सतह के ऊपर लानी है। हमने ठीक ऐसा ही किया और जब हमारी पनडुब्बियां उनके सामने आ गई तो उन्होंने हमें पहचान लिया। अब अमेरिकी नौसेना के रास्ते में उनके सामने जहाज रोधी मिसाइलों से लैस सोवियत क्रूजर, डिस्ट्रॉयर्स और परमाणु पनडुब्बियां खड़ी थी। हमने उन्हें घेर लिया था और एंटरप्राइज में हमारी मिसाइलें प्रशिक्षित करी थी। वो लोग अब पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके थे। इस मौके पर रूसियों ने ब्रिटिश वाहक युद्ध समूह के कमांडर एडमिरल डीमन गार्डन और अमेरिकी 7वें बेड़े के कमांडर की बातचीत रिकॉर्ड की थी, जिनमें कहा गया था कि सर बहुत ही देर हो चुकी है, यहाँ पर रूसी परमाणु पनडुब्बियां है और युद्धपोतों का एक बड़ा संग्रह है। रूसियों की भारत के लिए ये तैयारियां देखकर ब्रिटिश जहाज मेडागास्कर की ओर भाग गए, जबकि बड़े अमेरिकी टास्क फोर्स बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले ही रुक गए। इस रूसी युद्धाभ्यास ने स्पष्ट रूप से इस यूके यूएस गठबंधन और भारत के बीच के टकराव को रोकने में अहम और प्रत्यक्ष भूमिका अदा की थी। इसके बाद मिले नई पुष्टियां और नए दस्तावेजों से ये पता चलता है कि इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश को मुक्त कराने की अपनी योजना में आगे बढ़ी और इस बात को तो बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया कि अमेरिकियों ने भारत को रोकने के लिए 3 बटालियनों को स्टैंड बाय पोजीशन पर रखा था और अमेरिकी विमानवाहक यूएसएस एंटरप्राइज ने भारतीय सेना को निशाना बनाने का आदेश दिया है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा तैयार किए एक 6 पन्नों के नोट के अनुसार एंटरप्राइज पर शामिल बम वर्षकों के पास जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना के संचार पर बमबारी करने का अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अधिकार था। दोस्तों, इस पूरी परिस्थिति में वॉशिंगटन के उकसाने से और मदद के लिए हताश पाकिस्तान की पुकार के बावजूद भी इस पूरे मैटर में चीनियों ने कुछ नहीं किया। अमेरिकी राजनयिक दस्तावेजों से ये बात पता चलती है कि तब के तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह पता था कि सोवियत संघ ने इस मामले में चीनी हस्तक्षेप की संभावना पर विचार किया था और जरूरत पड़ने पर रूस भारत को हवाई सहायता भी उपलब्ध करवाता। तो दोस्तों, इस प्रकार भारतीय सेना ने दुनिया में एक नए मुल्क को आजाद करवाया और 1971 का वो युद्ध भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है और हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।